स्लो पिच बनाई कि एंडरसन आके तबाही ना मचा दे। बहरहाल ये एक बहुत ही, जैसे मैंने पहले कहा, शर्मनाक शिकस्त है। आज अजहर के पास मौका था कि वो विकेट पर कयाम करते, जितवाते नहीं तो कम से कम मैच बचा लेते, लेकिन वो बीच मंझदार में टीम को छोड़कर चले गए। हारिस रऊफ भी इंजरी की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए, शायद वो तीसरा टेस्ट भी नहीं खेल पाए। और रमीज राजा साहब जब से आए हमने देखा पिचेस का म्यार और खराब होता जा रहा है। हमारी कौम की याददाश्त बहुत खराब है। आज आपको सर आंखों पे बिठाया हुआ है, खुदा न खासा 2-3 मैच हारेंगे तो यही लोग आपको बुरा भला कहने लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हो रैम टॉक क्रिकेट। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई है। पहला टेस्ट रावलपिंडी में हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम को 74 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये एक अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक शिकस्त है। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को रावलपिंडी में हारना नहीं चाहिए था। कई ऐसे मौके भी आए जब हमें लग रहा था कि ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन वो जो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। हिकमत अमली इस मैच के लिए यही थी कि किसी तरह बस शिकस्त से बचो, ड्रॉ करो, जीतने की तरफ गए ही नहीं। बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान टीम के सामने और अब इस शिकस्त की वजह से जो टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का चांस था वो भी तकरीबन खत्म हो चुका है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। रावलपिंडी में जब टेस्ट शुरू हुआ तो सबकी ये राय थी, मुझ समेत, के जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी उसका जो रावलपिंडी टेस्ट हुआ था इस साल, उसमें जो पिच बनाई गई थी शायद उसको पीसीबी ना दोहराए, क्योंकि वो इतनी डेड विकेट थी कि जिसका आईसीसी ने भी नोटिस लिया था और आईसीसी ने भी कहा था कि वो जो पिच है ठीक नहीं है और उम्मीद ये होती थी कि पाकिस्तान अब अगली पिच अच्छी बनाएगा, लेकिन ये उससे भी खराब पिच बनी। तो आप ये स्कोर कार्ड देखिए, 657 रन इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बनाए। इब्तिदाई तीनों जो उनके बैटर हैं, जैक क्रॉली, बैन डेकेट और ऑली पॉप, तीनों ने सेंचुरियां बनाई। बाद में हैरी ब्रूक ने भी 153 रन स्कोर किए और 657 रन इंग्लैंड ने बनाए। और आप ये भी देखें, 3 सेंचुरियां पाकिस्तान की तरफ से भी बनी, लेकिन वो सेंचुरियां उल्टी थी। जैसे जाहिद महमूद ने 235 रन दिए अपने डेब्यू इनिंग में 4 विकेटों के लिए, 124 रन मोहम्मद अली ने दिए और 140 रन दिए 3 विकेटों के लिए नसीम शाह ने। 2 विकेटें ली थी मोहम्मद अली ने। तो इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो जाहिर है जब ऐसी डेड पिच होगी तो हमें पाकिस्तानी बैटर से भी तवक्को थी कि वो भी आकर यहाँ पर बड़ी इनिंग खेलेंगे और यही हुआ। पाकिस्तान ने 579 रन बनाए यहाँ पर और जिसमें ओपनिंग स्टैंड बड़ी अच्छी थी। 225 रन की ओपनिंग शराकत हमें मिली। इमाम उल हक ने 121 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 114 रन बनाए, फिर बाबर आजम ने भी 136 रन की इनिंग्स खेली और इंग्लैंड को भी डबल सेंचुरी का आगाज मिला था, पाकिस्तान को भी डबल सेंचुरी का आगाज मिला। बल्कि शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी टेस्ट में दोनों टीमों के ओपनर ने सेंचुरियां बनाई पहली इनिंग में और डबल सेंचुरी शराकत भी बनाई। ऐसे में सबको लग रहा था कि ये मैच अब होगा ड्रॉ चौथे दिन तक, क्योंकि चौथे दिन जाके एक एक इनिंग पूरी हुई थी। लेकिन इंग्लैंड की टीम, जो उसका बैस बॉल का नया फार्मूला है, जो उनके कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले, उनके नाम की मुनासबत से ये बनाई गई है और फिर और आखिरी जो 6 मैच खेले थे इंग्लैंड ने, बल्कि 7 मैच खेले थे, उसमें से 6 मैचेस जीते थे इंग्लैंड ने आखिरी, इसी अपनी नई हिकमत अमली के तहत, जिसमें वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं। तो इस दफा भी इंग्लैंड ने बोल्ड डिसीजन लिया और सेकंड इनिंग जो है अपनी वो डिक्लेयर कर दी 264 रन पे 7 विकेट के नुकसान पर। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत भी सकता है। 60 से 70% इम्कान यही था कि इंग्लैंड मैच हार जाएगा, उनको इसकी परवाह नहीं थी, तो उन्होंने फिर भी बोल्ड डिक्लेरेशन की और लग ऐसा रहा था पाकिस्तान ये मैच बचा लेगा। लेकिन फिर जो विकेटें गिरना शुरू हुई, जो हमारी रिवायत है, 2 खिलाड़ी कल ही आउट हो गए थे और जब बाबर आउट हुए थे तो लग ही रहा था कि मसला होगा, लेकिन फिर थोड़ी उम्मीद की किरण एक जागी कि जी इमाम उल हक यहाँ पे 3 सेंचुरियां बना चुके हैं, शायद वो स्कोर कर जाएं। और बाद में अजहर अली इंजर्ड हुए थे, लेकिन उनको बैटिंग करने के लिए आना था, वो भी बाकी थे। इसी तरह बाबर आजम तो आउट हो गए थे, लेकिन सऊद शकील से उम्मीदें थी, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान। कम से कम ये तो कह रहे थे कि अजहर अली जब आए थे तो लग रहा था अब जीतने का तो चांस नहीं है, लेकिन ड्रॉ तो हो सकता है। लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और आखिर में जो वक्त जाया करने के लिए वॉशरूम का भी ब्रेक लिया, ग्लव्स भी चेंज किए, अंधेरा बिल्कुल हो गया था, इंग्लिश टीम ने हिम्मत नहीं हारी और मैं कहता हूँ इंग्लिश टीम डिजर्व करती थी ये मैच जीतना और आखिर में जाकर उन्होंने जीता। एक जबरदस्त फतह इंग्लैंड की और एक ऐसी पिच जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं, बिल्कुल डेड पिच। वहां पर दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने 9 जो विकेटें ली वो पेसर्स ने ली, सिवाय आखिरी जो उनके स्पिनर ने आउट की थी। रॉबिन्सन ने शानदार बॉलिंग की, 40 साल के होकर भी जो जेम्स एंडरसन है जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी एक
एक अचीवमेंट है कि जी 40 ईयर्स के हो गए लेकिन किसी भी उनसे इतना डरता है कि अभी भी जो है उसने एक स्लो पिच बनाई कि एंडरसन आके तबाही ना बचा दे। बहरहाल ये एक बहुत ही, जैसे मैंने पहले कहा, शर्मनाक शिकस्त है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ऐसे ही हुआ था, डेड पिच बनाई हमने और वहां पर एक मैच हार के सीरीज गवा दी थी। यहाँ तो पहला ही मैच हार गए। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने की जो उम्मीदें थी वो अब ना होने के बराबर रह गई है। एक तरह से आप जब समझे खत्म ही हो चुकी है। बैटिंग ने पाकिस्तान की मायूस किया। अजहर अली 12 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अभी तक उनका कोई नाम नहीं है। इस तरह सुपरस्टार में टॉप 20 बैट्समैनों को भी अगर आप दुनिया की गिने, अजहर अली का नाम नहीं आएगा। जो बंदा 12 साल से खेल रहा हो अपने मुल्क के लिए, उसके बावजूद उसको इस तरह से कहा जाए तो फिर तो समझे वो डिजर्व ही नहीं करता। 6-7 इनिंग में नाकाम रहते हैं, फिर एक बड़ी इनिंग खेल के बच जाते हैं, फिर खेलते रहते हैं। फवाद आलम जरा सा नाकाम हुआ, उनको निकाल दिया था। अजहर के साथ ऐसा नहीं होता। आज अजहर के पास मौका था कि वो विकेट पर कयाम करते, जितवाते नहीं तो कम से कम मैच बचा लेते, लेकिन वो बीच मंझदार में टीम को छोड़कर चले गए। मोहम्मद रिजवान ने शुरू में बहुत स्लो आगाज लिया था, बाद में उन्होंने थोड़े जाराना अंदाज अपनाया, लेकिन वो भी आउट हो गए। सऊद शकील अच्छा खेल रहे थे, उनके पास भी गोल्डन चांस था कि वो सेंचुरी बनाते और नॉट आउट जाते और मैच ड्रॉ करवाते, लेकिन वो भी फिर आउट हो गए। तो बैटिंग पाकिस्तान की चली नहीं और ये मैच हम हार गए। बड़ा मसला ये आएगा कि शाहीन शाह अफरीदी तो पहले इंजर्ड थे, अब हारिस रऊफ भी इंजरी की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए, शायद वो तीसरा टेस्ट भी नहीं खेल पाए। किसको खिलाएंगे? मोहम्मद अली को लेकर आए हैं, लेकिन मोहम्मद अली ने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया। आप कहेंगे डेड पिच थी, इसी डेड पिच पे इंग्लैंड के बॉलर्स की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए। मोहम्मद अली को मगर लगता है कि शायद टीम में रखेंगे। नसीम शाह का साथ देने के लिए अब कौन आएगा? मेरा तो ख्याल है कि शाहीन की जगह अगर हमें लेना चाहिए था, पहले ही मीर हमजा एक हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर मौजूद थे, उनको हम ले सकते थे, उनको लिए नहीं। उनको अभी दोबारा बुलाया जा सकता है। इसी तरह मोहम्मद अब्बास अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, तजुर्बेकार भी हैं, उसका तजुर्बा काम आ सकता है टीम के। और जब हम देख रहे हैं मोहम्मद अली को, उनसे बेहतर तो हसन अली है, तो उनको लेकर आ जाए आप। देखते हैं क्या करते हैं सेलेक्टर्स। लेकिन एक बात और है कि हमें फवाद आलम की भी कमी महसूस हो रही है। सलमान अली आगा की जगह उनको लिया जा सकता है, टीम में लेना चाहिए, तजुर्बा जरूरी है। देखें यहाँ पर आज जरूरत थी कि विकेट पर वक्त गुजारे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट होते रहे। आखिरी जो प्लेयर था हमारा, उसने पूरी कोशिश की मैच बचाने की, लेकिन जाहिर है कि नसीब में ही नहीं था हमारे मैच में शिकस्त से बचना, तो यही हुआ। तो हेड्स ऑफ टू बैन स्टोक्स एंड इंग्लैंड के, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया और एक डेड मैच को पहले जानदार बनाया और फिर जीत भी गए। पूरी दाद के मुस्तहिक हैं और हमारे लिए सबक कि जितना आप डरोगे, जितना डिफेंसिव अप्रोच लेकर आओगे, शिकस्त से नहीं बच सकोगे। जीतना है तो तगड़ा होना पड़ेगा, आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। बाबर आजम के लिए भी यही मशवरा है। हमारी कौम की याददाश्त बहुत खराब है, आज आपको सर आंखों पे बिठाया हुआ है, खुदा न खासा 2-3 मैच हारेंगे तो यही लोग आपको बुरा भला कहने लगेंगे। तो इसलिए अपनी कैप्टनसी पे जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आए, अच्छे डिसीजन लें, बोल्ड डिसीजन लें। पिच के लिए बोर्ड से बात करेंगे, ऐसी पिच बनाए। देखिए अगर हमें डर है कि हम जल्दी आउट हो सकते हैं, तो हमारे बॉलर्स भी तो दूसरी टीम को जल्दी आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक बैलेंस रहता है, इस चीज को मेंटेन करना चाहिए। और रमीज राजा साहब जब से आए, हमने देखा पिचेस का म्यार और खराब होता जा रहा है। इसी पिंडी की पिच पे पिछले साल रमीज के आने से पहले साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। फिर कराची में भी जो मैच हुआ था वो फैसला को साबित हुआ था। इन मैचों में स्पिनर्स, पेसर्स, बैट्समैन सब ने सेंचुरियां भी बनी थी, 5 विकेटें भी ली थी, सबकी परफॉर्मेंस थी। ऐसी सपोर्टिंग पिचेस की हमें जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल डेड पिचेस यहाँ बन रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रॉप इन पिचेस को लाने के लिए राह अफवाह की जा रही है कि यहाँ पर अच्छी पिचेस नहीं बन सकती। भाई अगर अच्छी पिचेस नहीं बन सकती तो पहले किसने पिचेस बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। दिल बड़ा करें अपना, दिल बड़ा नहीं करेंगे तो ऐसे ही नतीजे सामने आते रहेंगे। और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना डालें कि जी रमीज साहब कह रहे हैं कि पता नहीं है ऐसी पिच बन रही है, यहाँ पर यही बन सकती है और पाकिस्तान में अच्छी पिचेस नहीं बन सकती। भाई ये तो आपका कसूर है ना, आपको बनवानी चाहिए थी। नए लोग लेकर आए अच्छे, जो अच्छी पिचेस बना सके। क्यों नहीं बन सकती? पहले भी बनी है, अभी भी अच्छे पिचेस बनेगी। और हमेशा ये ना करें कि जब अच्छा हो तो मैंने किया है, हारा है तो दूसरे के ऊपर मलबा डालें। क्या ये पिच पिंडी की नजम सेठी ने आके बनवाई है? नहीं। और अगर आपको पता ही नहीं है कि पिंडी की पिच ऐसी बनी है तो फिर आप किस बात के चेयरमैन है? एक चेयरमैन को पता ही नहीं है कैसी पिच बनाई जा रही है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। यकीनी तौर पर चेयरमैन को भी पता होगा, उनकी भी इसमें हिदायत शामिल होगी, कोच को भी पता होगा और कप्तान को भी। सकलैन मुश्ताक, बाबर आजम जाग जाए, तगड़े हो। रमीज राजा साहब आप भी ठीक हो जाए, नहीं तो ऐसी शिकस्तें मिलती रहेंगी और कौम जो है शिकस्तों को भूलती नहीं है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि बल्कि दोनों मैचों में
पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। अल्लाह हाफिज।